सेव इसको। अच्छा, अब हम आपके सामने जो है वो मामला रख देते हैं कि क्या कराना चाहते हैं। हम बात करना चाहते हैं पेरिशेबल गुड्स के ऊपर। किस पे बात करना चाहते हैं शाबाश? पेरिशेबल गुड्स पे बात करना चाहते हैं। अब सवाल ये कि पेरिशेबल गुड्स में कोई मिसाल ले लीजिए। तो सबसे पहले तो यहाँ पे पेरिशेबल गुड्स लिखी हुई हैं। पेरिशेबल गुड्स कौन सी होती हैं? जो कि जल्दी ख़राब हो जाती हैं, जो कि जल्दी ख़राब हो जाती है ना जी। तो उनको हम कहते हैं ये पेरिशेबल गुड्स हैं। तो पेरिशेबल गुड्स कौन सी होती हैं? जल्दी ख़राब हो जाती हैं। सवाल ये है कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो जल्दी ख़राब हो जाती हैं। वो कहते हैं जी कि यहाँ पे जो हमने जो है डाटा लिया है, डाटे में हमने इसको जो गुड्स ली हैं, वो गुड्स हमने जो ली हैं उसके अंदर हमने कहा है कि एक तो होती है मछली, फ़िश, ठीक है, आप अक्सर फ़िश खाते हैं, सी फूड, झींगा वगैरह। अच्छा, डेयरी प्रोडक्ट्स है, दूध है, थोड़ी देर बाहर पड़ा रहे तो वो फूट जाता है, ख़राब हो जाता है। फ्रूट है, अगर एक दिन से ज़्यादा रखें तो पिचक जाते हैं, है ना। और वेजिटेबल्स हैं, फ्लावर्स हैं, एक दिन के अंदर अंदर बिकने ज़रूरी होते हैं। अच्छा, अब मसला ये होता है कि इनका प्रॉब्लम ये होता है कि जब तक ये दस्तयाब है सप्लाई कर्व है, और जब नहीं है तो सप्लाई कर्व ख़त्म हो गया। भाई आज जितने आए हैं उतने आज बिकेंगे। अब अगले दिन जो है वो फ्रूट मार्केट खुलेगी तो फिर हम लाएंगे, यानी मंडी सुबह सुबह खुली, जितना माल आना था आ गया, जो नहीं आया उसका क्या किया जा सकता है? ज़ाहिर है उसका कुछ नहीं हो सकता। फिर तो मैं रिपीट कर देता हूँ भाई, बात यह है कि आज जितना माल आया था उतना दस्तयाब है, जहाँ पे ख़त्म हो गया तो सेलर क्या करेगा? सेलर हाथ खड़े कर देगा, वो कहेगा भाई बस इतना था आज, दे दिया, अब क्या करूँ। तो इसका मतलब ये हो गया कि डायग्राम बिल्कुल नॉर्मल बनेगा, कोई ऐसा मसला नहीं होगा, बिल्कुल सप्लाई कर्व जैसा होता है वैसा सप्लाई कर्व बनेगा। जैसे कि फ़र्ज़ कर लीजिए कि हम बात करें टोमेटोज़ की, टोमेटोज़ की बात कर रहे हैं जी। और हुआ ये कि आज मेरी जो है फ्रूट की दुकान है, तो मैं लाया था 40 किलो टोमेटोज़, यानी 1 माउंट के करीब लाया था, ठीक है जी। तो 1 माउंट तक मेरी जो सप्लाई कर्व है वो बिल्कुल नॉर्मल है। वो तो आप लगे डबल स्टेरिक तो हम लगाएंगे ना, ये तो लाजिम है। अच्छा, तो मेरी सप्लाई कर्व बिल्कुल नॉर्मल है, ये रही। कहाँ तक नॉर्मल है? जहाँ तक 40 केजी वाला मामला है। 40 केजी के बाद मेरी सप्लाई कर्व क्या होगी? अगर मेरे पास आगे माल ही नहीं तो वो तो फिर अगले दिन माल आएगा ना बेटा, क्या हाल। तो आगे मेरे पास सप्लाई नहीं है तो फिर मेरा सप्लाई कर्व क्या होगा? शाबाश बताओ, फिर मेरा सप्लाई कर्व क्या होगा? 40 तक है, उसके बाद सप्लाई कर्व क्या होगा? शाबाश बच्चों, ख़त्म हो जाएगा, है ही नहीं, मैं क्या करूं? तो मैं ये कहता हूं कि भाई बात ये है कि मेरा सप्लाई कर्व जो है वो ए से शुरू हुआ, ठीक है, E1 तक चला गया, यहाँ तक है, उसके आगे मेरे पास सप्लाई नहीं है। कस्टमर आते जाएंगे, मुझे पता चल जाएगा कि जनाब डिमांड है, मैं प्राइस बढ़ाता जाऊँगा, ठीक है। पहले कस्टमर आए, मुझे लगा मुनासिब सी सूरत हाल है, मैंने उन्हें टमाटर्स दे दिए, तो वो 20 किलो तक ले गए, प्राइस मैंने चार्ज कर ली P1। फिर कस्टमर आए, और कस्टमर आए, मैंने प्राइस थोड़ी और बढ़ा दी, ज़ाहिर है मेरे पास माल भी ख़त्म हो रहा था, तो मैंने कहा कीमत और चार्ज करो, जो कमाया जाता वो तो कमाओ ना, शाबाश। तो जनाब प्राइस हो गई P2। अब आगे मेरे पास टमाटर है, शाबाश। डू आई हैव मोर टमाटोज? नो। अब क्या करूँगा? हाथ खड़े करेंगे। हाथ खड़े करने का तरीका इकोनॉमिक्स में ये है कि आप अपने सप्लाई कर्व को खड़ा कर देंगे। ये हाथ खड़ा करने का तरीका कर क्या है? आप अपने सप्लाई कर्व को खड़ा कर देंगे, तो सप्लाई कर्व सब जो है वो E1 से C तक वर्टिकल हो जाएंगे, ठीक है जी। और इसके बाद अगर डिमांड बढ़ती है तो बढ़ती रहे, डिमांड बढ़ जाएगी, क्या होगा? प्राइस बढ़ेगी, क्वांटिटी तो है कोई नहीं, ठीक है। मार्केट में शीट के ऊपर जाकर कागज़ पे लिख देंगे भाई प्राइस और बढ़ गई है, ठीक है, लेकिन टमाटर तो अब है ही नहीं, टमाटर तो कल ही आएंगे, ठीक हो गई जी बात। तो हम यहाँ लिख देते हैं कि एट द फिनिशिंग स्टेज ऑफ
perishable good even after this supply curve become वर्टिकल। सप्लाई कर्व वर्टिकल हो जाएगा। क्यों वर्टिकल हो जाएगा भाई? आगे मेरे पास माल ही नहीं ना, सप्लाई कर्व तो एक तरह से ख़त्म हो चुका है। ये तो हाथ खड़े किए हैं, हाथ खड़े करने का तरीका क्या है? सप्लाई कर्व ही खड़ा कर दिया, बस आगे माल है ही नहीं। तो एट द फिनिशिंग स्टेज ऑफ पेरिशेबल गुड फ्रॉम द मार्केट, जो आपका सप्लाई कर्व है वो वर्टिकल हो जाएगा। दोबारा देखते हैं अपनी बात को। क्या होता है जी कि मैं टमाटर बेच रहा हूँ, ठीक है जी, बेच रहे हैं हम टमाटर। ये हमारा जो है वो क्वांटिटी है, ठीक है जी, 40 किलो लेके आया था आज मैं, ठीक है। इधर प्राइस है 40 किलो टमाटर लेके आया था आज मैं। तो जनाब ये 40 तक मेरा सप्लाई कर्व है, ठीक है। माई सप्लाई कर्व एग्जिस्ट टिल 40 तक मेरा सप्लाई कर्व है, ठीक है जी। और ये मेरा पॉइंट है, फ़र्ज़ कर लीजिए मैं इसे कहता हूँ ये E3 है, चले। तो मैं ये कहता हूँ कि A से E3 तक मेरा सप्लाई कर्व मौजूद है। उसके बाद मेरा सप्लाई कर्व जो है वो है ही नहीं। आप डिमांड बढ़ाते गए, प्राइस बढ़ती गई। आपने D1 तक तलब किया, मैंने कहा ठीक है जी, प्राइस मैंने दे दी जी P1। आपने और मांगा, मैंने कहा जी और दे देंगे आपको, ठीक हो गई बात जी, आप और मांगेंगे तो और मिल जाएगा। लेकिन प्राइस बढ़ाता जाऊँगा, ज़ाहिर है मेरे भी टमाटर ख़त्म हो रहे हैं, मुझे भी पता है कि मौका है, कमा लो पैसे। तो अब प्राइस जो है हो गई P2। लेकिन वेयर गुड स्टॉक इज़ फिनिश्ड, गुड स्टॉक जो है वो सोल्ड हो गया। अब क्या होगा शाबाश? द लेवल वेयर गुड्स इन स्टॉक आर सोल्ड एट E3, तो क्या होगा? हम हाथ खड़े कर देंगे। हाथ खड़े करने का तरीका कर क्या है शाबाश बच्चों? हाथ खड़े करने का तरीका कर क्या है बताओ मुझे? क्या करेंगे हम अपना सप्लाई कर्व ही वर्टिकल कर देंगे। तो हम E3 से C तक इसको वर्टिकल बना देते हैं, ठीक है जी। अब ये वर्टिकल हो गया। अगला डिमांड कब बनाना है, बनाए नहीं बनाना ना बनाए कोई मसला नहीं, सिर्फ ये बता दीजिए कि अच्छा जी अगर मज़ीद कोई बंदा डिमांड करेगा तो पैसों पे बात हो जाएगी जी, पैसे ज़्यादा होंगे लेकिन सप्लाई तो है ही नहीं, ठीक हो गई जी बात। तो 40 के बाद सप्लाई दस्तयाब नहीं थी, इसलिए वर्टिकल हो गया। अगर यहाँ तक क्लियर है तो फिर जी लिख कर एंटर कर दीजिए। क्यों भाई उमर? ठीक हो गया जी, बिल्कुल फिट हो गया। तो अब यहाँ पे अगर कोई बंदा आपसे पूछे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग आज अगर 1 से लेके 100% तक रैंक की जाए तो आप कहाँ पे स्टैंड करेंगे जी? शाबाश। तो 100% जो है वो मैनी मिलियंस ऑफ थाउजेंड्स, ओ माय गॉड, 1000, 100%, 101। सो इट्स टू मच हाई फीडबैक, थैंक यू वेरी वेरी मच। बट आई डोंट नो कि लोग ऑनलाइन लेक्चर सुनने लगे, क्लास में नहीं आते ना। क्लास में बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो टीचर कर रहा होता है, आपका नाम लेके आपसे बात कर रहा होता है, आपके सवालात सुन रहा होता है। तो बट एनीवे, तो ये थोड़ा सा डिस्करेजिंग है, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है। कोशिश ये होनी चाहिए कि ऑनलाइन आए, क्लास में बैठ के माहौल की तरह कॉपी पेंसिल लेके बैठें, लेक्चर सुने, डायग्राम बनाएं और जो टीचर असाइनमेंट दे रहा है उसको नोट डाउन करें। सो ओके, सी यू इंशाल्लाह। आप जो बच्चा देखिए ज़रा रात को जाके लेक्चर सुनेगा, उसे असाइनमेंट रात को समझ आई तो वो बनाएगा कब? वो कहेगा मैं कल बनाऊंगा, तो कल तो अगला लेक्चर शुरू हो जाएगा। तो बात वही आ जाती है कि अर्ली इज़ द बेस्ट। सो ओके, सी यू इंशाल्लाह टुमारो। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर योर ज्वाइनिंग। इसको हम सेव कर लेते हैं ताकि इसी हालत में आपको सेंड किया जा सके।